मैं बात ये कर रही थी कि पुरुष प्रधान राष्ट्र कहा जाता था पहले तो, अब तो धीरे धीरे काफी बदलाव आया, परिवर्तन आया। और ये पुरुष प्रधान राष्ट्र और पुरुष को प्राधान्य देने की मानसिकता इवन नारियों ने भी स्वीकार कर ली, महिलाओं ने भी स्वीकार कर ली कि बस एक कोई महापुरुष हो गया, उसने कह दिया, वो लोहे में लकीर। ऐसा नहीं, दूसरे महापुरुष भी हो सकते और वो भी ऐसा कुछ कह सकते हैं जो आपके जीवन के लिए फायदेमंद हो, आपके लिए उद्धार की बात हो। मैं कहती हूं कि विधवा को विवाह नहीं करना और बच्ची को दूध पीती कर देना, ये परंपरा भी पुरुषों ने बनाई, लेकिन उनको मैं महान नहीं मानती हूं। मैं राजा राम मोहन राय को महान मानती हूं। बहुरत्ना वसुंधरा, इस धरती पर अनेक रत्न होते रहे हैं, आते रहेंगे। एक को पकड़कर मत चलो, जहां से भी अच्छा लगे सीख लो, और जहां लगे गलत है, यहां से जो आवाज आए तो बोलने का साहस रखो। डरो मत, मुझे अबला नहीं शक्ति का अंबार चाहिए। तेरी आंखों में ममता के साथ अंगार चाहिए, तेरी आंखों में ममता के साथ अंगार चाहिए। मुझे ऐसी नारियां चाहिए। और उभर कर बाहर आ रही है ऐसी नारियां, उभर रही है वह शक्तियां, मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। हाँ, एक संप्रदाय है, अभी 60, 70, 80 साल में अस्तित्व में आया है, इतना भी समय नहीं हुआ होगा, लेकिन बहुत जल्दी बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई है, क्योंकि भीड़ को इकट्ठा करना आसान है, आसान है भीड़ को इकट्ठा करना। वीरांगनाएं वीर पैदा करना ये मुश्किल है। दोस्तों, एक संप्रदाय है, उस संप्रदाय में तो ऐसा नियम बता दिया है। हर संप्रदाय के सिद्धांत होते ना, जो नियम कह लो, जिसे अनुशासन कह लो, कमांड कह लो, तो उस संप्रदाय में तो ऐसा अनुशासन दे दिया, कमांड दे दिया कि जितने भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या जुड़े हैं, अपने पति को राखी बांधो और भाई बना लो, पत्नी को बहन बना लो। फिलसूफी कुछ गले नहीं उतर रही है। ईश्वर ने जो नियम बनाया है, हमारे ऋषि मुनियों ने उस नियम के अनुसार, कुदरत के नियमों के अनुसार लग्न प्रथा आदि बनाया है। हाँ, आपको मर्जी नहीं हो, आप शादी मत करो, जरूरत नहीं लग रही है तो। मुझे एक बार एक बंदे ने आकर पूछा, माँ शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? मैंने कहा फालतू सवाल है। भूख लगी अगर और आप किसी को पूछो को खाना चाहिए कि नहीं चाहिए, बहुत साधारण बात है। जरूरत लग रही है तो शादी करो, जरूरत नहीं लग रही है तो मत करो। इसमें मुझे बीच मिलाने की क्या जरूरत है? मैंने तो शादी की नहीं, आपको मैं क्या एडवाइस करूं? मेरे केमिकल्स अलग है, मेरे सिद्धांत अलग है, आपके सिद्धांत अलग, मेरा जीवन अलग, आपका जीवन अलग। खाली इसीलिए आप मुझे पूछने आ रहे हैं ना कि मैंने भगवे पहने और आप रूटीन कपड़ों में हो। ना,
कपड़े कोई भी पहने हो आपने, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। आपके चिंतन को विकसित करो, स्वयं के अंतर की आंखों को खोलो दोस्तों। तो मुझे बड़ा अजीब लगा उस संप्रदाय को देखकर, अभी भी लग रहा है। एक बार उन लोगों ने सर्वधर्म सम्मेलन करवाया था, मुझे आबू भी बुलाया गया, वहाँ भी मैंने ये बात रखी। बहुत खुश हुए लोग, उन्हीं की भीड़ तालियां बजा रही थी। फिर उनको होश आया कि ये तो हमने गलती में सत्य का स्वीकार कर लिया। खैर छोड़ो, कोई ऐसा कहे, मैं कहूं कि संसार चलाने के लिए परमात्मा ने नर और नारी बनाए और एक व्यवस्था आगे बढ़ी। संतान पैदा हो, इसलिए परमात्मा ने हार्मोन्स दिए, उस प्रकार की फीलिंग्स दी, भावनाएं दी, अट्रैक्शन दिया। हम कौन कुदरत के नियम में दखलंदाजी करने वाले हैं? सहजता से जो चलना है वो चलने दो, शादी करनी वो करे, नहीं करनी वो नहीं करे। शादी करके भी अच्छा काम हो सकता है, नहीं करके भी हो सकता है। तो कोई ऐसा तर्क करे अगर कि ये चिंता हम क्यों करें, बस हम तो पति को राखी बांध के भाई बना लेंगे, अपना पत्नी को बहन बना लेंगे, फिर बच्चे कैसे पैदा हो ये कुदरत निर्णय करेगा। हर बात में लॉजिक नहीं चल सकता, इतना लॉजिक मत चलाओ कि फिर धर्म की आड़ में, सेवा की आड़ में एक प्राइवेट अस्पताल खोल के रखना पड़े और उस अस्पताल में लड़कियों के गर्भपात होते रहे। मैं किसी पर आक्षेप नहीं कर रही हूं, एक जनरल बात कर रही हूं, और इट इज फैक्ट। ये फैक्ट है, ये हकीकत है। इतनी कड़वी हकीकत भारत में बहुत कम नारियां कह सकती है और बहुत कम लोग सुन सकते हैं। अरे कच्छ में तो एक किस्सा ऐसे मेरे सामने आया, दो जवान लड़कियां मेरे पास आई और कहा कि मेरे माँ बाप पर्टिकुलर संप्रदाय में मानते हैं और हमको भी कहते हैं कि सफ़ेद कपड़े पहनो, गहने मत पहनो, शादी मत करो, हम पर कंपलसरी थोप रहे हैं ब्रह्मचर्य, और हमको जीवन जीना है, हमको जीवन को देखना है, हमको जीवन का आनंद लेना है, हमें कंपेनियन चाहिए, हम अकेले नहीं रह सकते हैं, हमको सहारा चाहिए। तो मैंने कहा करो ना शादी, तो बोली तो घर में से विरोध हो रहा है, हम जाए कहाँ, हम डिपेंडेंट है। बात भी सही है, धर्म के नाम पर कितनी लड़कियों पर ऐसा अत्याचार होता होगा क्या पता। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि इतना सहन करती क्यों है माताएं, और जो इलॉजिकल बातें हैं जिसके पीछे का कोई लॉजिक ही नहीं। और हाँ, अगर आपके शरीर की जरूरतें पूरी हो गई है तो कोई बात नहीं, दो मित्र की तरह पति पत्नी दोनों रहो, इसमें राखी बांधना, भाई बना देना, दुनिया को बताना, ये सब क्या है? अपने भाई को चाहो ना, बहुत हो गया, पति को उसकी जगह पर रहने दो। और आप क्या भाई बनाएंगे पति को?
और क्या पत्नी को बहन बनाएंगे। हमारे ऋषि तो बहुत एडवांस है, बहुत एडवांस। हमारे ऋषि मुनियों ने जो कहा, ये बात को लोग सोच भी नहीं सकते हैं। हमारे ऋषियों ने तो ये कहा नारी को आशीर्वाद देते हुए कि 10 पुत्रवती भव, 10 पुत्रों की माता बन। और इससे आगे कहा तेरा 11वां पुत्र तेरा पति बने। इसका अर्थ क्या हुआ? एक उम्र के बाद हार्मोन्स का आकर्षण खत्म हो जाता है, चमड़ी का आकर्षण खत्म हो जाता है। एक उम्र के बाद एक साथी चाहिए, एक सहारा चाहिए, सुख दुख को साथ बैठकर शेयर कर सके, कोई केयर करे। और एक उम्र में बररे बालक एक स्वभाव, जब वृद्ध होता है ना पुरुष, तब बच्चे जैसा बन जाता है, बालक जैसा, और बच्चे को केवल मां संभाल सकती है। तो ऋषि ने कहा नारी को कि तेरा 11वां पुत्र तेरा पति बने। इसका मतलब ये हुआ कि तुझ में यह क्षमता है कि तेरा पति जब बच्चे की तरह फिफियाने लगे या रोने लगे या परेशान हो जाए, तो एक माता का जैसे वात्सल्य मिला, ऐसे तू उसके सर पे हाथ रख के उसको संभाल ले। हाँ, आज कंट्री ओवर पॉपुलेटेड हो गया, इट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन ऋषि मुनियों को यह भी पता होगा, दीर्घ दृष्टा, दीर्घ है जिसकी दृष्टि। ऋषि का अर्थ है आर्ष दृष्टा। आर्ष दृष्टा किसे कहते हैं? समय के आर पार जो देख सकता है कि आज ये स्थिति है, लेकिन 10,000 साल के बाद ये स्थिति आएगी। तब शायद उन लोगों को पता चल गया होगा कि 10,000 साल बाद या 20,000 साल बाद या लाख वर्ष के बाद एक ऐसी स्थिति आएगी कि इंसान बच्चा पैदा करके खुश नहीं होगा। और फिर वहां बात फिर शुरू हो जाती है मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की, डर की, धार्मिक लड़ाइयों की। मूल में सत्ता की लड़ाई है, धर्म सत्ता बोला जाता है, मूल में ये भी एक सत्ता की लड़ाई है। इस्लाम को होता है कि बस केवल इस्लाम ही रहे पूरी दुनिया में। खालिस्तानी सोचता है कि बस खालिस्तान का साम्राज्य रहे। हिंदू सोचता है कि पूरी दुनिया में हिंदुत्व छा जाए। सब अपने अपने हिसाब से सोचते हैं, लेकिन अपना हिसाब किताब है। क्रिश्चियन सोचते हैं कि क्रिश्चियनिटी पूरी दुनिया में फैल जाए, लेकिन वो अपना 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 हिसाब किताब है। उसमें वसुधैव कुटुंबकम की भावना नहीं है। पूरी वसुधा मेरा परिवार है, पूरी पृथ्वी मेरा परिवार है। फिर चाहे वो क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, पारसी हो, यहूदी हो, हिंदू हो, सिख हो, कोई भी हो, लेकिन पूरी पृथ्वी मेरा परिवार है। ये मूल बात तो हम भूल ही गए हैं। और ऐसी ऐसी चीजें शास्त्रों में घुस घुस कर निकाली कि कैसे झगड़े हो सकते हैं, कैसे कुरान को हम अच्छा सबसे अच्छा सिद्ध कर सके। तो कोई कहे सबसे अच्छा कैसे हम रामायण को सिद्ध कर सके, तो कोई कहे कैसे बाइबल को सिद्ध कर सके।
मैं कहती हूँ ऐसा जियो कि कैसे किस तरह से हम एक अच्छे इंसान सिद्ध हो जाए, एक श्रेष्ठ माता सिद्ध हो जाए, एक श्रेष्ठ बहन सिद्ध हो जाए, एक श्रेष्ठ बेटी सिद्ध हो जाए। इस बारे में सोचना जब शुरू करोगे, कैसे एक अच्छा पति सिद्ध हो जाऊं, कैसे एक अच्छा भाई सिद्ध हो जाऊं, कैसे एक अच्छा पिता सिद्ध हो जाऊं, ये जब मनुष्य सोचेगा तब धर्म की लड़ाइयाँ खत्म हो जाएगी। लेकिन बात आती है जहाँ नारी की, तो नारी को तो हर स्थिति में दबे हुए ही रहना है। क्यों भाई?